जो विद्वान हैं और जो कर्म को अच्छे से समझते हैं वो कर्म को दो विभागों में खंडित करते हैं। एक भाग है जिसको हम संन्यास कहते हैं और दूसरे भाग को त्याग कहते हैं। तो गीता में रिपीटेडली कृष्ण भगवान ने कहा है कि तुम्हारा होल सोल फोकस त्याग पे होना चाहिए, संन्यास पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सगुण ब्राह्मण में हो, तुम व्यक्त यूनिवर्स में हो, इसलिए तुम्हें उसमें एक्टिविटी करना है, क्योंकि तुम्हारे आने का कारण ही है एक्टिविटी या कर्म। तो जो त्याग की परिभाषा है, रिनंसिएशन, रिनाउंस शब्द से आता है रिनंसिएशन, लेकिन रिनंसिएशन का मतलब है टू गिव अप। तो अब सवाल है कि गिव अप क्या करें, रिनंसिएशन ऑफ डिजायर या फिर रिनंसिएशन ऑफ द रिवॉर्ड्स आफ्टर डूइंग द वर्क। तो इसको समझो कॉज एंड इफेक्ट के माध्यम से। एक कॉज है, कारण है, और एक इफेक्ट है, उसका परिणाम है। तो कारण, कर्म, परिणाम, ये सीक्वेंस है। तो कारण के समय अगर तुम्हारे मन में भाव आएंगे, वो भाव इच्छा, द्वेष, सुख, दुख किसी के रूप के हो सकते हैं। तो या तो वो इच्छा से होंगे कि कुछ अच्छा मिलेगा काम करने के बाद, या फिर दर्द का होगा कि अरे नहीं, सफरिंग है, पेन है, ये नहीं करूँगा। तो जो कॉज से इन्फ्लुएंस होकर कर्म को नहीं करेगा वो सन्यासी है, चाहे वो डिज़ायर को रिनंसिएट कर रहा हो या पेन को रिनंसिएट कर रहा हो। जो डिज़ायर को रिनंसिएट करता है उसको भगवान ने उस सन्यास को तामसिक बोला, और जो पेन सफरिंग को एब्डिगेट कर रहा है और उस कारण से काम नहीं कर रहा है तो उसको राजसिक बोला। तो इसीलिए आपको जो कर्म है वो तामसिक प्रभाव या राजसिक प्रभाव में नहीं करना है, कर्म केवल सात्विक प्रभाव में करना है, जिसको उन्होंने कहा है त्यागी सत्व समाविष्टो न द्वेष्टि कर्म कुशले अनुजदे त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशया। तो जो व्यक्ति कर्म को इस मोडालिटी में करेगा जहाँ पे सत्व है, तो सत्व की क्या परिभाषा है? सत्व में तीन चीज़ें होंगी। एक है कि आपका ध्यान ना कॉज पे होगा ना इफेक्ट पे होगा, आपका ध्यान केवल कर्म पे होगा। ध्यान बोलूँ तो फोकस, मेंटल फोकस। तो इसीलिए सन्यासी का सारा जो ध्यान था वो केंद्रित था इच्छा की त्याग के लिए, कि मैं इच्छा नहीं करूँगा, इच्छा से कर्म करूँगा तो फिर मुझ में वो सेंसेशंस आएंगे प्लेजर के, तो इसीलिए उसको मैं टोटली एब्डिकेट कर दूं। तो वो भी गलत है, वो तामसिक कर्म है। सन्यास तामसिक कर्म है। और अगर आपने दर्द के कारण नहीं लिया तो वो भी अवॉइडेंस है, वो राजसिक अकर्म है। और इसके अलावा तीसरा जो है वो है त्यागी। तो वो त्यागी जो है वो कर्म तो कर देता है, ना उसके समय वो इच्छा के बारे में सोचता है ना वो दर्द के बारे में सोचता है, क्योंकि कर्म करना पड़ेगा, कर्म होना चाहिए, तो वो कर्म करता है। तो उसके बाद वो फल की चिंता नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म का तुम्हारा हक, तुम्हारा केवल कर्म करने का है, फल प्राप्त की नहीं है। तो इसीलिए उसने ना कॉज को देखा जहाँ पे डिज़ायर और एवर्जन है, ना उसने इफेक्ट को देखा, रिवॉर्ड्स ऑफ डूइंग द वर्क। तो वो कर्म केंद्रित है। तो कर्म केंद्रित तो ब्रह्म भी है। जो ब्रह्म के बारे में बात होती है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अंसमा, कर्म ब्रह्मोद्भवन, जो उन्होंने कहा है, कर्म ब्रह्मोद्भवम, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवन तस्मात् सर्गतम ब्रह्म नित्यम गे प्रतिष्ठितम। तो कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से है और ब्रह्म से उद्भवित होता है यज्ञ। तो आप समझे, जब निर्गुण ब्राह्मण सगुण ब्राह्मण बनता है तो उसमें आप परमात्मा को बोलें, ईश्वर बोलें, वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ ये है कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि निर्गुण सगुण बन जाए। तो जो पार्टिकल्स निर्गुण से सगुण में ट्रांस माइग्रेट कर रहे हैं आत्मन,
उनमें भी वही ट्रेड्स होने चाहिए जो उनके बाप में हैं, आप और आपका बाप, आत्मा और परमात्मा। तो परमात्मा ने जब यज्ञ किया, अन्नाद भवन्ति भूजानि पर्जन्याद अन्न संभवा, यज्ञात भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म को करने का सही तरीका है। उसके बाद वो रेन लाएगा, रेन से आपका ग्रेन आएगा, ग्रेन से आपके जीवभूत सबसिस्ट करेंगे, जिएंगे, मजे करेंगे। तो इसीलिए आपको उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है ताकि आप अपने बाप के पास वापस जा सकें। तो बाप के ट्रेड्स को लाएंगे तो बाप में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मित्रों, संन्यास का मतलब है रिनंसिएशन ऑफ डिजायर, और अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी जिसको अकर्म बोलते हैं, वो भी रिनंसिएशन ऑफ पेन टू नॉट डू द वर्क। ईदर वेज द वर्क इज नॉट बीइंग डन। वर्क केवल होता है त्याग के माध्यम से, और जब त्याग के माध्यम से होता है तो धर्म के मोड में वर्क होता है। उस समय वो संग और इच्छा दोनों चीज़ों के परे है, अटैचमेंट और डिज़ायर। और फ्रूट्स भी उसको नहीं चाहिए, रिएक्शनरी फ्रूट्स ऑफ द एक्टिविटी, RFA, उसको वो भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए त्याग जो सबसे सर्वोपरि है, काम तो कर दिया पर उसकी फ्रूट्स नहीं मांगी यूनिवर्स से। यूनिवर्स को आपने एंकम्बर नहीं करना है, उसको भारी नहीं कर देना अपने एक्सपेक्टेशन के साथ। ओ जी, हमने ये कम कर दिया, हमारे रिवॉर्ड लाइए। बेटा रिवॉर्ड तो ले आएंगे, लेकिन फिर तुमको जन्म भी दे देंगे एक। तो इसीलिए इसमें अगर खेलते नहीं रहना है, गोल गोल चक्री नहीं लगाती रहनी है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारता, ये द्वंद्व जो है मोहित कर रहा है। सर्गे यान्ति परंतपा, सारे क्रिएशन का कारण तो यही है ना। तो इसीलिए इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन भारता सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परंतपा, सारे भूतों को सम्मोहित करके रखा हुआ है और बार बार घुमा रहा है। सर्गे यान्ति, क्रिएशन आते हैं बार बार। क्यों आते हैं? क्योंकि वो इच्छा द्वेष में लिप्त हैं, ईगो का गेम है वो। तो उसके गेम को तोड़ने के लिए आपको यज्ञ करना है। यज्ञ करना है, यज्ञ की मोडालिटी में कर्म करना है। उस कर्म को त्याग कहते हैं। वो वैसा ही कर्म है जैसा निर्गुण ब्राह्मण, सगुण ब्राह्मण क्रिएशन सर्गे बनते समय करेगा, तो आपको भी उसी यज्ञ की मोडालिटी में काम करना है ताकि आप कर्म बंधित ना हो। और कर्म बंधित हो जाएंगे तो फिर बार बार घूमते रहेंगे। जय श्री राम।